A matrix is defined as a rectangular array, a rectangular array of symbols. सिंबल्स का मतलब आप नंबर से पढ़ना, ठीक है? Yes. Of symbols which could be real or complex, which could be real or complex numbers along rows and columns. Is called a matrix. Okay. Thus, a system of m cross n symbols arranged in a rectangular form, in a rectangular formation along m rows and n columns, and bounded by the brackets. ध्यान रखना, मैट्रिक्स में इस तरीके का होता है, मॉड टाइप का ब्रैकेट होता है, इसमें इस तरीके से ब्रैकेट्स होता है, क्लोज ब्रैकेट्स। सर ये जो नॉर्मल मॉड टाइप ब्रैकेट हो वो डिटर्मिनेंट में होता है और इसमें is called an m by n matrix. This is also read as m cross n matrix, which is written as m cross n matrix. Thus, A will be written like this. m cross n, इसका मतलब हुआ कि इसमें m रोज और n कॉलम्स होंगे। तो m रोज को ऐसे लिखेंगे a11 a21 डॉट 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 am1 तक जाएंगे, और इसको लिखेंगे ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा a21 डॉट 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 a, कहाँ तक जाना है, n तक जाना है, सॉरी ये 12 होगा, फर्स्ट रो है ना a12, ये बन जाएगा a1n, ये भी डॉट 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 यहाँ आ जाए, क्या बन जाएगा a n m n बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा a m n बन जाएगा ये, ठीक है। यस ये बन जाएगा a2n n डॉट डॉट, ये बन जाएगा am2, a21 हो गया, a22 बन जाएगा। इस तरीके से बाकी एलिमेंट बीच में हम लिख सकते हैं, ठीक है। यस ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये ऑर्डर हमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कि हम प्रूव कर पाएंगे कि क्या कम्यूटेटिव वगैरह चीजें हैं कि नहीं है इसके हेल्प से, ठीक है। यस ओके, अब देखते हैं इस मैट्रिक्स को और भी किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं,
किया गया और उसके और क्या क्या मीनिंग्स इसमें निकल सकते हैं। ठीक है, Yes. काम में इसको कैसे लिखेंगे इसको। ठीक है, तो दिस इज Yes. इक्वल टू, दिस इज सेम इक्वल टू कैन बी रिटन एज ए आई जे। कैसे लिखेंगे, ए आई जे। AIJ. इस तरीके से क्लोज ब्रैकेट में आपके पास ए आई जे लिखा हुआ हो तो आपको समझ लेना है कि ये मैट्रिक्स के एलिमेंट के बारे में या मैट्रिक्स के बारे में बात हो रही है। और इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, वन ग्रेटर आर इक्वल टू आई लेस देन आर इक्वल टू एम, कामा वन ग्रेटर देन इक्वल टू जे लेस देन इक्वल टू एन, or this can simply be written as aij m क्रॉस n। तो अमूमन कई बार एग्जाम में ऐसे भी लिख देते हैं, कई बार ये वाले डिफिनेशन लिखते हैं ताकि बच्चा थोड़ा सा ऊपर से पेज में पढ़े, कंफ्यूज हो कि क्या है इसका मीनिंग। ठीक है, इसका Yes. मीनिंग क्या होगा कि आई की वैल्यू 1 to m है और j की वैल्यू 1 to n है, यानी m क्रॉस n मैट्रिक्स की बात हो रही है। ठीक है, Yes. ओके, समझ में आ गया। Yes. फिर चले मैट्रिक्स में जो एलिमेंट लिखा हुआ था, जैसे मान लेते A11 लिखा हुआ है, A2 लिखा हुआ है, या ऐसे में कोई एक एलिमेंट मैं ले लूं ए आई जे, ए आई जे, इसका मीनिंग हो गया ith रो एंड जेथ कॉलम, है ना। Ith row and jth column. Yes. ith रो जेथ कॉलम, जैसे A23 लिखा हुआ है, इसका मतलब सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, है ना। Yes. सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, तो सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट कहाँ पे आएगा, थर्ड कॉलम में आएगा। ठीक है, The second row का third element third column में. Yes. थर्ड कॉलम में आएगा ना सेकंड थर्ड एलिमेंट। ठीक है, Yes. ये आईडी अगर एलिमेंट के टर्म में लिखा है तो मतलब फर्स्ट रो बताता है, सेकंड जो टर्म है वो कॉलम बताता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। अच्छा, इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं, आई जे इज आल्सो कॉल्ड एज आई कामा जेथ एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको, आई कामा जेथ एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, है ना। Yes. तो अलग अलग लैंग्वेज लिख करके आपको मिल सकता है, उस पर परेशान नहीं होना है हमें, तो हमें इन चीज जानते हैं। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्हाट टू मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स हमें पता है कि मैट्रिक्स किससे बना हुआ है, नंबर से बना हुआ है। ठीक है, Numbers. तो Yes. मैट्रिक्स इक्वल तब कही जाएंगी जब उनका आर्डर सेम हो, आर्डर मतलब m क्रॉस n की वैल्यू जो है। ठीक है, Yes. रोज में कितने कॉलम्स हैं, इफ टू मैट्रिक्स, two matrices are said to be equal, said to be equal if they have same order and each element of one is equal to the corresponding element of the other,
मतलब उनका आर्डर भी सेम होना चाहिए और आई जेथ एलिमेंट जो है वो भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। यस देन दिस टू मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड एज द इक्वल मैट्रिक्स। सर, मतलब बिल्कुल डुप्लीकेट होना चाहिए दूसरे का। बिल्कुल डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल ही होना चाहिए। ठीक। मतलब सर वही बिल्कुल, मतलब ओरिजिनल मतलब कॉपी हो गया बिल्कुल। हाँ ठीक है, यस कहीं पे कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो कोई भी मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स की इक्वल नहीं हो सकती है अगर वो अलग है तो, ठीक है। यस चलिए, तो अच्छा आर्डर क्या होगा, आर्डर m क्रॉस n होता है। तो एक क्वेश्चन इस पे करके देखते हैं और देखते हैं क्या क्या पॉसिबल आर्डर बन सकता है। तो क्वेश्चन है, यस इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, ये m क्रॉस n इक्वल टू एलिमेंट्स होता है, ठीक है। यस हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द possible order it can have, what are the possible order it can have, यानी मैं करती हूँ एक बार yes, ट्राई। सकता है तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं 1 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 1, है ना, 2x4, 4x2। 2 क्रॉस 4 एंड 4 क्रॉस 2 ठीक है। यस तो ये टोटल कितनी 4 मैट्रिक्स बन सकती हैं इसमें, ठीक है। यस तो इसको लिखते हैं ऐसे हैं, द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, therefore the possible ordered pairs are 1 comma 8, 8 comma 1, 4 comma 2, 2 comma 4, ठीक है। ये यस ऑर्डर पेयर्स हो गए, ठीक है। और आपको ऑर्डर्स बताने हैं, ऑर्डर्स, तो हेंस ऑर्डर्स विल बी हेंस ऑर्डर्स इज, ये ऑर्डर्स आर कितना हो जाएगा 1 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 1, 4 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 4, ठीक है। देखना ऑर्डर पेयर्स लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे और ऑर्डर्स लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यस ओके, तो 4 पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स या 4 पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में डिफरेंस ध्यान रखना, ठीक है। यस ओके, आगे बढ़े। यस चलिए, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2। क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ऑर्डर 3 क्रॉस 2, whose elements are given by aij equal to 2i minus j। मैं ट्राई करती हूँ। हाँ बनाओ। यस नो सर, मेरा जो मैट्रिक्स बन रहा है सर, वो ये बन रहा है 1 0 3 2 5 4 सर। मतलब
सर रो वाइज बता रही हूँ, 1 0, फिर नेक्स्ट रो 3 2, 0 फिर नेक्स्ट रो 5 4। 3 2 5 4, ठीक है। यस सर। आपको 3 क्रॉस 2 बनाया तो 3 रोज हो गई, 1 2 3 और 2 कॉलम्स हो गए, 1 और 2, तो 3 क्रॉस 2 हो गए, है ना। यस अगर निकालना है तो क्या करना है, जैसे मान लो A11 निकालना था इसमें, तो I की वैल्यू V1 और J की वैल्यू V1 पुटअप कर दिया गया, तो ये 2 - 1 यानी 1 हो गया, है ना। यस सर। जैसे इस एलिमेंट को निकालना, तो इस एलिमेंट को क्या लिखेंगे, A32 लिखेंगे, है ना। मतलब यस A32 A32 का मीनिंग हो गया I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू 2 हो गया, 2 × 3 - 2, यही हुआ ना 4, यस ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। इफ x + y 2x + z x - y 2z + w equals 4 7 0 10, then सर 2x + z है ये, 2x + z, हाँ और सर 2z + w। yes, this is 2z + w, then find the values of x y z and w। तो देखो डेफिनेशन के हिसाब से ये भी क्या है, 2 × 2 है, ये भी क्या है, 2 × 2 है ना। यस तो दो इक्वल मैट्रिक्स है, इसका मीनिंग क्या है, उनके ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स, है ना। यस इसका A11 इसके A11 से इक्वल होगा, है ना। यस इसका A11 क्या है, x + y = 4, इसका A11 4 है। इसी तरीके से पहली वाली का A12 दूसरी वाले के A12 से इक्वल होगा, इसका A12 ये है, यानी 2x + z = 7। इसी तरीके से A21 = A21, इसका A21 a है, यानी x - y, इसका A21 0 है, =0 हो जाएगा। इसी तरीके से A22 = A22 होना चाहिए, A22 ये है, 2z + w = 10, है ना। इस तरीके यस से आपके पास 4 इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इनके हेल्प से आपको x y z w की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो यस यहाँ इक्वेशन नंबर 3 से देखो, इक्वेशन नंबर 3 विल गिव यू x = y, ठीक है। यस 3x = y देगा, इक्वेशन 1 में इसको यूटिलाइज करो तो हो जाएगा 2x = 4, दिस मीन्स x = 2 और दिस आल्सो गिव्स यू y = 2। x और y की वैल्यू निकल गई आपकी, ठीक है। यस अब इसमें x की वैल्यू पुटअप कर दो, तो 2 × 2 + z = 7 है, तो ये 4 + z = 7, यानी z = कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। यस अब x y z तीनों की वैल्यू पता है, तो चौथे इक्वेशन में आके इसकी वैल्यू पुटअप कर दो, तो 2z की वैल्यू 3 आई थी, प्लस w = 10 दिया हुआ है, ये 6 + w = 10 हो गया, तो w = कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4। इस तरीके से x y z w सबकी वैल्यू आपकी निकल गई, ठीक है। यस चलिए एक क्वेश्चन इसी तरीके से दूसरा देते हैं, और उसको सॉल्व करके बताओ आप लोग कैसे बनेगा ये, है ना। यस क्वेश्चन है, फॉर व्हाट
for what values are x and y are the following matrices equal. A है 2x + 1, B है 3y, ये है 0, y² - 5y एंड B है x + 3, y² + 2, ये 0 है, ये -6 है। बनाओ। यस सर, जो y की वैल्यू है फर्स्ट रो के लिए वो 1 और 2 आ रही है, और सर y की वैल्यू सेकंड रो के लिए 2 और 3 आ रही है। ओके, तो फाइनली चूज क्या किया? यस सर। फाइनली वैल्यू चूज कौन सी की? सर x की तो एक ही है 2। हमें कोई एक वैल्यू चूज करनी पड़ेगी ना, जो कि सेटिस्फाई हो हर किसी के लिए। देखो सर मैं चेक करती हूँ, सेटिस्फाई कर रही है। तो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा इससे? 2x + 1 = x + 3 है ना? यस सर। This will give us x = 2. ओके, सर 2 वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है y की। 2 वाले सेटिस्फाई कर रहे हैं। दूसरे से क्या बन जाएगा? 3y = y² + 2 बन जाएगा, है ना? And this will on solving gives us y = 1 or 2। अब तीसरा क्या बन जाएगा? ये 0 0 ही है, y² 5y = -6। This will give us y = 2 or 3, है ना? तो देखो y की वैल्यू 2 है, जो इसमें भी है इसमें भी है ना? दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। तो इससे हम क्या ले लेंगे? हम ले लेंगे x = 2 ले लेंगे एंड y = 2 ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपके हर एक एलिमेंट के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, x = 2 एंड y = 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो अब हमको पता चल क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में हमको पता है कि रो मैट्रिक्स क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, ये लिखना पड़ेगा। सर थोड़ा सा याद है, थोड़ा सा भूल गए सर, वो मैं एनसीईआरटी से पढ़ लूंगी अगर आपको होगी। कोई बात नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एक मिनट लगेगा, देख लेते हैं। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड डायगोनल मैट्रिक्स। Then we have scalar matrix, unit matrix and triangular matrix, null matrix। तो अब यहाँ पे इनकी डिफिनेशन देखते हैं, फिर बाकी आगे आगे फिर से लिखेंगे आगे से। ठीक है, रो मैट्रिक्स तो हमें मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? m × n लिखते हैं ना। इफ n = 1 then this will be called as the row matrix। m × n मैट्रिक्स लिखते हैं if m = 1 हो जाए। ठीक है, n कितना भी हो जाए, m = 1 रहे तो इसको क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे हम। ठीक है, मतलब ये वाली मैट्रिक्स ऐसे बने और ध्यान है इसमें एक ही कॉलम होना है, यानी इस तरीके की मैट्रिक्स जो होगी जैसे A11 A21 A21 डॉट 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 AM1, ये आपकी रो मैट्रिक्स हो जाएगी। इसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स आपकी ये बन जाएगी A11 A21 डॉट 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 AN1, है ना? M1 हो जाए।
तो मतलब उसमें सिर्फ जो रो वाली मैट्रिक्स है उसमें सिर्फ एक ही वो रो, मतलब रोज नंबर बहुत ज्यादा होंगे और बस कॉलम एक बस, होगा। एक ही रोज हो एक ही कॉलम हो, ठीक है। यस। एक ही रोज या एक ही कॉलम तो उसको रो या कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, एम क्रॉस एन में इफ एम इक्वल टू एन हो जाए तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। यस। इफ एम इक्वल टू एन हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी तरीके से डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है, इसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं। तो क्या है, ये एम क्रॉस एन मैट्रिक्स हो आपके पास में, और इसमें अगर आपका आई आई जे एलिमेंट ये बन जाए जीरो, इफ आई डज नॉट इक्वल टू जे, ये बन जाए वन इफ आई इक्वल टू जे, दिस मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड इज द डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको बनाएंगे तो ऐसे फिर बनेगा, I1 बन जाए। यस, A11 A22 A33 डॉट 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 A। अच्छा, एक बात और यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होती है, ठीक है। यस। ओके। यस। हम्म। तो मतलब सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट्स होंगे जो प्रेजेंट होंगे, बाकी सारे जीरो हो यस, जाएंगे। AMM है ना, यस। M इक्वल टू M, एंड if ai j equal to 0 if I does not equal to j, है ना, बाकी सब यस। जीरो जीरो, ठीक है। बाकी सारे एलिमेंट जीरो 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 हो जाए, ओके। तो इसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब सिर्फ और सिर्फ यस। डायगोनल एलिमेंट आपके हों, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो यस। डायगोनल मैट्रिक्स की डिफिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो ऐसी डिफिनेशन होगी ये कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ whose elements except those in the leading diagonal are zero is called a diagonal matrix, ठीक है। ओके, A square matrix whose all elements are zero लिखना है, लिख लो, except those in the diagonal. लिख लो, डिफिनेशन लिख लो डायगोनल की। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स all of whose elements ठीक है। Yes. ओके, then we have scalar matrix. This is a diagonal type matrix provided that
This is a diagonal matrix. Whose all the leading diagonal elements are equal. Is called a scalar matrix. For a square matrix, A equal to Aij n cross n to be scalar Aij will be 0 if I does not equal to j, and this will be a constant, एक फिक्स वैल्यू, कोई फिक्स वैल्यू हो जाए, फॉर एग्जांपल k, if I equal to j, तो क्या बन जाएगी ये स्केलर मैट्रिक्स, where k कैन नॉट बी 0. एग्जाम्पल देखें, a इक्वल टू कोई नंबर ले लो, 5 ले लो, 4 ले लो, Yes. 10 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी नंबर ले लो, 2 ले लो, 0 0 0 2 0 0 0, ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हो गई. इसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट क्या है, ये 2 2 2 2, सेम है ना. Yes. बाकी एलिमेंट 0 है इसलिए डायगोनल है, और डायगोनल एलिमेंट सेम है इसलिए स्केलर मैट्रिक्स हो गई. ठीक है. Yes. इसी तरीके से आपका यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो ये वो स्केलर मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 1 हो. लीडिंग डायगोनल एलिमेंट 1 हो, उसको हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं. ठीक है. इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है. लिख लेते हैं इसको भी, लिख लिया इतना. Yes, फिर से लिख लो. Then we have unit matrix or identity matrix. ये क्या होती है, ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n a diagonal matrix of order n which has unity for all its diagonal elements. Is called a unit matrix. And is denoted by I. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, खास तौर पे जब इनवर्स निकालना होगा आपको तो.
यस सर। ठीक है, 10 a square a will be equal to aij n cross n is a unit matrix if aij equal to 1 or 0, I equal to j, and if I does not equal to j. एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो लिख सकते हैं इसको, तो इसमें 1 ही 1 होना है, तो कोई और ऑप्शन ही नहीं चूज करने का आपके पास में। दिस इज 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स and these are your diagonal element 1 1 1 okay, यस ये 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स कोई भी नंबर बना सकते हैं यहाँ पे, 2 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 3, ठीक है। यस। After this we have two more type of matrix, null matrix and triangular matrix। देख लेते हैं वो क्या है। Triangular matrix, this is known as a general matrix, this is known as general matrix, ठीक है। if I greater than j, j greater than I, ठीक है। A square matrix in which all the elements below the diagonal are 0 is called upper triangular matrix। लिख लो, इज कॉल्ड लिख लेते हैं। A square matrix, ये वाला में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix in which all the elements below the diagonal are 0 is called upper triangular matrix and a square matrix in which all the elements इसको देखो, एक ही लैंग्वेज को दो तरीके से लिख सकते हैं। बिलो द डायगोनल आर 0 इज कॉल्ड लोअर मैट्रिक्स, या above द डायगोनल आर 0 इज कॉल्ड द लोअर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हाँ। and a square matrix in which all the elements above diagonal is called
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डिफाइन कैसे करेंगे इसको? तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर मुझको कोई मैट्रिक्स A इक्वल टू आई जे एन क्रॉस एन ले लें हम, if we will take a matrix A equal to A I J n क्रॉस n, तो अपर के लिए कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो अपर के लिए कर सकते हैं इसको इफ A I J इक्वल टू 0 फॉर एवरी I ग्रेटर देन J, है ना? इसीलिए लोअर के लिए क्या कर सकते हैं? A I J will be 0 for I less than 0, I less than J के लिए, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे इसको ऐसे देख सकते हैं, कोई नंबर ले लिया हमने, ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, 0 हो गया, डी हो गया, ई हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, ए बी सी डी ई एफ हो गया। तो इसमें देखो ये आपका डायगोनल है और इसके नीचे के जो एलिमेंट है वो क्या है? 0 है। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। इसी तरीके से लोअर का एग्जांपल भी लिख सकते हैं, कोई नंबर ले लो या कुछ ऐसे भी इसी बना लो, इसको ए हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, बी हो गया, सी हो गया, 0 हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। तो इसमें भी देखो ट्रायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 है, तो ये क्या बन गया? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ये बन गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना? अपर टीएम, ये बन गया लोअर टीएम, ठीक है? यस। चलिए यस। देखते हैं। अब जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, मतलब जिसमें ऊपर नीचे दोनों एलिमेंट 0 हो, उसको क्या बोलेंगे? इस टर्म में देखें तो जैसे ये इसका ऊपर नीचे दोनों 0 है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऊपर ऊपर नीचे दोनों नीचे 0 दोनों क्या 0 है बोलेंगे? तो स्केलर ना मैट्रिक्स। ना, तो डायगोनल मैट्रिक्स इज बोथ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है? यस सर, डायगोनल मैट्रिक्स। यस। हाँ, चाहो तो कहीं नोट डाल दो इसी में आगे कि डायगोनल मैट्रिक्स इज बोथ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर, नोट कर लिया। ठीक है? यस सर। इसी तरीके से एक टर्म आता है कि स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर। तो स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर होने के लिए क्या है? आप उसको बना देते हैं ए आई आई, उसमें 0 कर दो, ए आई आई इक्वल टू 0 फॉर आई एन के लिए, मतलब डायगोनल एलिमेंट भी आप 0 कर दो उसमें, ठीक है? डायगोनल यस। A triangular matrix is called strictly triangular if ai equal to 0 for I equal to 1 to n, ठीक है? सर तो मतलब सब चीजें 0 हो गई। डायगोनल टर्म आपके 0 हो गए। तो सर जैसे अगर सर हम जैसे अपर या लोअर में जैसे सर लोअर वाले में देखें तो हमारा सर जो सिर्फ टर्म होगा वो बी डी और ई बचेगा। हाँ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर हो जाएगा, ठीक है? यस। नेक्स्ट डिफिनेशन है आपका नल मैट्रिक्स का।
तो नल मैट्रिक्स लिखने की जरूरत नहीं है, खाली समझ लेते हैं जिसके सारे एलिमेंट 0 हो जाए उसको क्या बोलेंगे हम, नल मैट्रिक्स। ठीक है, यस नल जानना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि नल सेट आपने पढ़ा हुआ है, तो सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं सेट से कोरिलेट करेंगी, क्योंकि सेट क्या है, कलेक्शन है इन चीजों का, है ना, यस इसलिए टर्म को दिमाग में रखेंगे। चलिए, हो गया नल मैट्रिक्स। यस If all elements ijth equal to 0 for whatever value of I and j, ठीक है। यस Now we have trace of matrix. What is trace of matrix? सर ये क्लासिफिकेशन में आएगा या ये अलग टॉपिक है? नया टॉपिक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो डायगोनल एलिमेंट का जितना है बीसम है लीडिंग डायगोनल का, उसको हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर ट्रेस ट्रेस ऑफ ऑफ मैट्रिक्स, the sum of the sum of elements of a square matrix A lying along इसको TRA लिखा जाता है इस तरीके से। AMM, ठीक है। यस यस ठीक है, यस इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। Let A is a matrix n cross m and B is also a matrix. Then trace of lambda A will be lambda trace of A, where lambda is a scalar quantity. Okay. Property number 2, TR of A plus B will be equal to
टी आर ऑफ ए प्लस टी आर ऑफ बी। इसी तरीके से टी आर ऑफ ए डॉट बी will be equal to TR of A will be equal to TR of BA। ठीक है, तो देखो अब आगे सॉल्व करने के लिए, आगे इसको डिफाइन करने के लिए जरूरी है जो मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट के बारे में हमें आइडिया हो। ठीक है, यस तो हम क्या कर सकते हैं, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ में एक नंबर एसोसिएट कर सकते हैं जिसको हम डिटरमिनेंट बोलेंगे, स्क्वायर डिटरमिनेंट बोलेंगे। ठीक है, या डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लेते हैं डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास है A इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर n, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, so then what we can do, we can associate a number with this, we can associate a number that is either real or complex which is called as determinant of the square matrix। ठीक है, देखो इसको समझते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैट्रिक्स हमारी है ए बी सी डी, देन determinant of A is written as A, this is a number, और इसको ऐसे लिख देते हैं A B C D। ओके, and value of this will be called as the determinant of the square matrix, this is the square। ठीक है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो भी उसका डिटरमिनेंट जो होगा उसका डिटरमिनेंट होगा। ठीक है, ओके। यस हाँ, इसको हम कई बार ऐसे भी लिखते हैं डेट ए, क्या लिखते हैं, डेट ए मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, यस प्रॉपर्टी होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको एक बार नोट कर लेते हैं। ऑल्दो इन चीजों को हम डिटेल में मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के साथ पढ़ते हैं, बट यहाँ पे रिक्वायर पड़ेगा तो लिख लेते हैं। क्या है, इफ A1 A2 A3 डॉट 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 AN आर स्क्वायर मैट्रिक्स, आर स्क्वायर मैट्रिक्स of same order, are square matrix of same order, then determinant of A1 A2 A3 dot dot AN will be given as or will be calculated as determinant of A1, determinant of A2, determinant of A3 dot 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 AN। ओके, जैसे अलग अलग करके हम लिख लेंगे उसको और मल्टीप्लाई कर देंगे। वो उनके इंडिविजुअल डिटरमिनेंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। ठीक है, यस सेकेंड प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ k is a scalar quantity, then determinant of ka matrix will be ka, and this will be find out या calculated as k power n determinant of a। ए के डिटरमिनेंट को k पावर n, n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई कर दें
तो वो के ए मैट्रिक्स का जो है डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ओके, यस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर एन इज ऑर्डर। आप तो जो मतलब m क्रॉस n जो हमारा a का होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल, वो उसकी पावर में चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कोई इशू ही नहीं है। अच्छा, ध्यान रखेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट प्रॉपर्टी इसकी है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, then determinant of AB equal to determinant of BA, but one know that even though AB does not equal to BA, okay, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है जनरली, ठीक है। सर मतलब जैसे अगर हम a और b और जैसे मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल नहीं आएंगी, हाँ पर सर उनका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो इक्वल आएगी। बिल्कुल, उनके डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल आएगी, ठीक है। पर सर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो इक्वल आएगी सर वो चेंज नहीं हो जाएगी। ठीक है, यस यस देखते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये डिटरमिनेंट पे बेस्ड डेफिनेशन है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be singular, said to be non-singular, if determinant of A does not equal to 0. If determinant of A does not equal to 0. And a square matrix A is said to be singular if determinant of A equal to 0. Okay? यस ठीक है, यस अब इसमें क्या करना होगा हमें, जो भी आपके नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगी उन्हीं के लिए हम आपका इनवर्स वगैरह निकालेंगे आगे। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए इनवर्स वगैरह नहीं निकालते हैं, ठीक है। यस ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स for which matrix 3 minus 1 plus x 2 3 minus 1 x plus 2 x plus 3 minus 1 2 singular। ठीक है,
देखो कहीं पे भी अगर आपको दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो उसका मीनिंग होता है उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है, ठीक है। A13 प्लस B13 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अगर A33 है तो A31 प्लस B31, A32 प्लस प्लस B32 A33 प्लस B। B33। इसी तरीके से अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है इनको A माइनस बी करना भी है, माइनस हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करेंगे, ठीक है। यस बस इतना सा ध्यान रखना, तो प्लस माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में के ए की वैल्यू का मीनिंग होता है कि हर एक एलिमेंट में के मल्टीप्लाई हो जाएगा। के 12 के 13 है ना, यस 1 के 22 के 23 के 31 के A32 के A33 है ना। तभी तो हमने यस लिखा था कि A की वैल्यू जो होगी के पावर एन ए होगी ना, हमने देखा था ना। यस यस डिटरमिनेंट ऑफ के ए वाज के पावर पावर n into determinant a। इसलिए था यस कि हर एक एलिमेंट में के था, है ना। यस ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस पे बेस जो भी एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग में दिए हुए हैं उन्हें हम यस सॉल्व कर लेंगे।